Hello friends, welcome to Smrita English Academy. Today I share with you on another video. If you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. So यहाँ पे एक लड़की वो बता रही कि सुबह उठकर मैंने पहले अखबार पढ़ा और मैंने कुछ देर एक्सरसाइज की। तो अपने स्टार्ट बता रही है कि मैंने कैसे अपना दिन स्टार्ट किया। अपॉन वेकिंग अप, ठीक है, सुबह उठकर अपॉन वेकिंग अप आई रीड द न्यूज़पेपर फर्स्ट, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा, एंड देन डिड सम एक्सरसाइज फॉर अ वाइल, और उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज की। तो सुबह उठकर पहले क्या किया उसने, पहले उसने अखबार पढ़ा और उसके बाद उसने एक्सरसाइज की। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आफ्टर गेटिंग अप मतलब उठने के बाद, आई वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर एंड देन वर्कड आउट फॉर अ फिट। तो मैंने सुबह उठने के बाद मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर और उसके बाद किया मैंने वर्कआउट मतलब होता है एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर आपको किसी को बताना हो कि आपने सुबह उठकर क्या किया, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि सबसे पहले मैंने सुबह उठा, अपना फ्रेशन अप हुए, ब्रश किया, उसी तरीके से इसने अखबार पढ़ा और एक्सरसाइज करी। उसके बाद आगे बता रही है कि उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैं नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हो गई। आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, ठीक है, आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप एंड गॉट रेडी फॉर द ऑफिस, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, नहाकर रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, फॉलोइंग दैट आई शावर्ड एंड गॉट रेडी फॉर वर्क, ठीक है। गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट। ये पास्ट के बारे में बता रही है, पास्ट सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें गॉट का यूज कर रहे हैं। तो क्या किया उसने, शावर लिया और रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, फ्रेशन अप एंड टेक अ शावर। चूँकि आगे वो बताती है, चूँकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ता है। सिंस आई लिव अलोन आई हैव टू मेक माई ओन ब्रेकफास्ट। ऑन ब्रेकफास्ट मतलब खुद का नाश्ता खुद ही बनाना पड़ता है। चूँकि मैं अकेली रहती हूँ, आई लिव अलोन, तो मुझे खुद का नाश्ता खुद ही बनाना पड़ता है। नाश्ते में मैंने सिर्फ एक कप कॉफ़ी ली और ऑफिस के लिए निकल गई। वो बता रही है कि फॉर ब्रेकफास्ट आई जस्ट हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड हेडेड आउट टू द ऑफिस, कि मैंने सबसे पहले कॉफ़ी ली नाश्ते में और उसको पी कर मैं ऑफिस निकल गई, आउट टू द ऑफिस। मैं सुबह 9 बजे उठा, ठीक है। अब उसका कोई फ्रेंड बता रहा है कि मैं सुबह 9 बजे उठा, उसके बाद नहाया और फिर नाश्ता करने के बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। वो तीन चीज़ें एक ही सेंटेंस में बता रहा है कि पहले उठा, फिर नहाया, फिर नाश्ता किया और फिर ऑफिस निकल गया। आई वोक अप एट 9 इन मॉर्निंग, आई वोक अप इन 9 इन द मॉर्निंग, देन टुक अ शावर एंड आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, वोक अप, सुबह उठा, वेक का सेकंड फॉर्म है वोक। ये पास्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है। तो सबसे पहले वो 9 AM को उठता है इन द मॉर्निंग में, एंड टुक द शावर लेता है, नहाता है, एंड आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग, और नाश्ता करने के बाद वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है ना। तो 3-4 चीज़ें हमने एक ही सेंटेंस में कवर कर ली हैं। आगे क्या बताता है, मेरे एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, इसलिए मुझे रोज़ घंटों पढ़ना पड़ता है। माई एग्ज़ाम आर अप्रोचिंग, ठीक है, माई एग्ज़ाम आर अप्रोचिंग, सो आई हैव टू स्टडी फॉर आर एवरी डे, कि मेरे एग्ज़ाम जो है आ रहे हैं तो मुझे रोज़ घंटों पढ़ाई करना पड़ता है, ओके। तो जब पढ़ाई करेगा तो भी तो पास होगा। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि विथ माई एग्ज़ाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। अराउंड द कॉर्नर मतलब कोई भी चीज़ आने वाली है, जैसे दिवाली आने वाली है, उसके लिए भी हम कह सकते हैं दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आई नीड टू स्टडी फॉर आर एवरी डे, ठीक है, कि मुझे क्या की ज़रूरत है, हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, घंटों पढ़ने की ज़रूरत है।
ओके, मुझे इस बार अच्छे नंबर के साथ पास होना और एग्ज़ाम में आगे वो बताता है कि माई गोल, मेरा गोल क्या है, माई गोल इज़ टू पास द एग्ज़ाम विथ हाई स्कोर दिस टाइम। वो बोलता है कि मुझे घंटों पढ़ाई करना पड़ता है, करना रहता है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरा गोल क्या है कि मुझे अच्छे नंबरों में पास होना है, हाई स्कोर दिस टाइम। इस बार मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबरों से पास होना है। मुझे इस बार अच्छे नंबर से पास होना है एग्ज़ाम में। इसको दूसरे तरीके से कहेंगे, आई नीड टू पास द एग्ज़ाम दिस टाइम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, फ्लाइंग कलर्स भी मतलब होता है अच्छे नंबर से पास होना, हाई नंबर से पास होना है, और मेरा गोल यही है कि मुझे अच्छे नंबर मिले। ओके, मुझे उम्मीद है तुम अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम में पास होगे। उसके पापा कह रहे हैं आई होप यू पास द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स। उसके पापा कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है, आई होप यू विल पास द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स, कि तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई होप। ठीक है, बस लगन के साथ पढ़ाई करते रहो। जस्ट स्टे कमिटेड टू योर स्टडीज़, जस्ट स्टे कमिटेड टू योर स्टडीज़, बस लगन के साथ पढ़ाई करते रहो। जस्ट स्टे कमिटेड टू योर स्टडीज़। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कीप स्टडीइंग विथ डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो तो तुम ज़रूर अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बस लगन के साथ पढ़ाई करते रहो। ठीक है, कंटिन्यू योर स्टडी विथ डिलिजेंस। ओके, आगे क्या होता है, मैं तुम्हारे फ़ोन की तुरंत बाद मैं घर से निकल गई थी। थोड़ा चैप्टर चेंज हो गया यहाँ पे। सो ये कह रही है, आई क्विकली लेफ्ट होम राइट आफ्टर योर फ़ोन कॉल। आई क्विकली लेफ्ट होम राइट आफ्टर योर फ़ोन कॉल, कि तुम्हारे फ़ोन के तुरंत आने के बाद मैं घर से निकल गई थी। ठीक है, अगर मम्मी आपकी पूछती हैं कि मैंने फ़ोन किया था तुम निकली कि नहीं, तो इस तरीके से आप रिप्लाई दे सकते हैं इंग्लिश में। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आफ्टर आई गोट योर कॉल, आफ्टर आई गोट योर कॉल आई लेफ्ट होम विदाउट डिले। ठीक है, लेकिन बीच रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई। हाउ एवर माई कार ब्रोक डाउन वाइल आई वॉज ऑन द वे, जब मैं रास्ते में थी या फिर बीच रास्ते में किसी तरीके से, हाउ एवर हालांकि, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि, मेरी कार ख़राब हो गई। माई कार ब्रोक डाउन वाइल आई वॉज ऑन द वे, कि जब मैं रास्ते में थी तो मेरी कार ख़राब हो गई। So friends, I hope you like this video. If you like video, please do subscribe Smita English Academy and do the comment one in the comment section. Thank you for watching.